प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राधे राधे। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टीसी प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जोरों पे चल रही है, क्योंकि प्रिय मित्रों कक्षा 10 का और 12वीं का बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक है। 12 फरवरी को आपके बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो इसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थियों के लिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूं कि सबसे पहले गणित सब्जेक्ट के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको सबके पहले सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सूत्र आपको प्रश्नावली 1 से लेके प्रश्नावली 13 तक सबके सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और टोटल चलते प्रश्नावली के आपके प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके स्टेप याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्या। प्रश्नावली नंबर 1 क्या है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के आप क्या क्या चीजें याद कर सकते हो? पहली प्रश्नावली का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सबसे पहले इसमें वास्तविक संख्या की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? वास्तविक संख्या की परिभाषा। सबसे पहले इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए और इसके बाद परिमेय संख्या पता होनी चाहिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। P और Q इसमें पूर्णांक संख्या है। P और Q इसमें क्या है? पूर्णांक संख्या है। और अपरिमेय संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या जो रूट में लिखी जाती है, जैसे √2 है, पाई भी एक अपने आप में क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसकी परिभाषा पूर्ण पूर्णांक संख्या की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। पूर्ण संख्या और उसके बाद क्या होती है? पूर्ण पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या और उसके बाद होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या, इसके बारे में आपको सबकी इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। पूर्ण संख्या आपको पता है 0 से शुरू होती है। पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच चलती है और प्राकृत संख्या 1 2 3 से चलती है। ये सब आप शॉर्ट में आप याद रखोगे। सबकी मैंने परिभाषा बता दी। ये 1 नंबर है, ये 1, ये 2, ये 3 और वो 4, ये 5 और ये 6 नंबर, ठीक है ना। वास्तविक संख्या की परिभाषा आपको पता है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या जो अपन P/Q के रूप में लिखते हैं, बट्टों वाली संख्या, जिसको P और Q इसमें पूर्णांक संख्या है और P = 0 हो सकता है, लेकिन Q = 0 होता है। ये चीजें भी आप याद रखें। अपरिमेय संख्या जिसको अपन रूट में लिखते हैं, पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर जिसका नहीं निकलता है, तो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, उसको अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या। पूर्ण संख्या वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 अनंत तक चलती है। और पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच चलती है। और प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 2 3 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। सम संख्या, विषम संख्या आपको पता है। सम संख्या और विषम संख्या आपको वैसे ही पता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी होती है? 1 से 1 to 125 संख्या होती है। कितनी होती है? 25। इसमें से अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो किसी के पाठ में नहीं आती है, जिसके दो गुणनखंड होते हैं, 1 और 7, ठीक है ना। वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और 1 से 100 तक मैं आपको अभाज्य संख्या वापस याद दिला देता हूँ कि 2 3 5 7 और 11 13 17 19 23 29 और 31 37 41 43 और 47 53 59 और 61 67 71 73 और 79 83 99 और 97। ये आपके टोटल आपके अभाज्य संख्या है। ये आपको शॉर्ट पे याद रखना है। और ऐसे अभाज्य संख्या के आपको कभी कभार लसअप और मसअप पूछ ले अभाज्य संख्या का, तो भी आपको निकालने आना चाहिए कि किसका स्क्वायर है। इसका आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए, तब आपके काम होगा। अब इसके सूत्र क्या क्या बन सकते हैं? वास्तविक संख्या पहले प्रश्न के सूत्र बनेंगे आपके। सबसे पहले बनेगा एलसीएम
इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी। ए इंटू बी और ए बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन बी होता है। दूसरा होता है बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए होता है। अपॉन क्या होता है? ए। और अब अपन को एलसीएम ज्ञात करना है तो ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ होता है और एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो ए इंटू बी अपॉन एलसीएम होता है। अपॉन क्या होता है? एलसीएम। ये आपके सूत्र पहली प्रश्न में काम आने वाले हैं तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के जो सूत्र आपको बेसिक चीजें याद रखनी है वो सब बातें आपको याद। एक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड आपको अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल रूप दोनों पता होना चाहिए। गुणनफल रूप भी होता है, गुणनफल रूप, ठीक है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार वापस रिवीजन आपको करा देता हूँ। इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है। वास्तविक संख्या की परिभाषा आपको याद रखनी है और अपरिमेय संख्या की परिभाषा p अपॉन q p इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, p और q इसमें पूर्णांक संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसको रूट में लिखी जाती है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ये तो बताइए आपको पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। और फिर अभाज्य संख्या के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, 1 से 74 25 अभाज्य संख्या से होती है। और फिर गुणनखंड और अभाज्य गुणनफल रूप, एलसीएम और लसम और मसम आपको लेने चाहिए। और ए निकालना, एलसीएम इनटू एचसीएफ ए इनटू बी होता है। ए का फार्मूला होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन बी होता है, बी का फार्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन ए होता है, एलसीएम का फार्मूला ए इनटू बी अपॉन एचसीएफ होता है, एचसीएफ का फार्मूला ए इनटू बी अपॉन एलसीएम होता है। थैंक यू प्रिय मित्रों। प्रश्न नंबर 1 के ये सूत्र आपको अच्छी तरह से देखने हैं और इसका बेसिक भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 4 नंबर की है और आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन करने हैं और प्रीवियस के क्वेश्चन आप डैश के क्वेश्चन आप हल कर रहे हो। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप गणित रोज पढ़ते रहे। फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप रोज एक डेली रूटीन बना दीजिए। एग्जाम आप मैथ्स का जहां तक एग्जाम हुए वहां तक आप रोज फॉर्मूला पढ़ते रहे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू मित्रों। ओके, जय हिंद, जय भारत।